हेलो एवरीवन। आज हम लोग रीजनिंग में आगे बढ़ते हैं और रीजनिंग में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर। ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर का आप लोग जानते हैं कि सीजीएल का एग्जाम हो या सीएचएसएल का एग्जाम हो या सीपीओ का एग्जाम हो, एक क्वेश्चन इसका फिक्स रहता है, 2 नंबर का इसका क्वेश्चन फिक्स रहता है और इसमें जो ऑप्शन दिए होते हैं बहुत ही क्लोज ऑप्शन होते हैं और अगर आप एक भी लाइन या एक भी ट्रायंगल या एक भी स्क्वायर अगर मिस कर देंगे तो आपका गलत आंसर आने के पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इस ऐसे कुछ कंसेप्ट, ऐसे कुछ ट्रिक देखेंगे हम लोग जिससे आप लोग एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच सकें। और हम लोग आज काउंटिंग ऑफ फिगर को स्टार्ट करते हैं और भी अगर एक दो टॉपिक समय रहता है तो एक दो टॉपिक और हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर, ठीक है। तो काउंटिंग ऑफ फिगर में पहले एक दो कंसेप्ट देखते हैं और उस पर आप देखेंगे कि जो कंसेप्ट हम पहले बताएंगे उस पर लगभग 50 से 60 क्वेश्चन सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल में मिला के आ चुके हैं। ठीक है, तो वो कंसेप्ट क्या है देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन और कंसेप्ट है। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल आपको दिया गया है और मान लीजिए एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप यहाँ पे इसको काउंट करने के लिए एक तरीका तो आप ये कहेंगे कि डायरेक्ट काउंट कर लें। एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया और एक बड़ा वाला ट्रायंगल। टोटल कितने ट्रायंगल हुए? 3 ट्रायंगल हुए, 2 छोटे ट्रायंगल और एक पूरा फुल बड़ा वाला ट्रायंगल, टोटल 3 ट्रायंगल हुए। लेकिन इसको अभी अब आप इसमें जब और भी अधिक लाइनें ड्रॉ कर देंगे तो इसको काउंट करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तब आप कौन सा तरीका अपनाओगे? इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जैसे मैंने एक छोटा वाला ट्रायंगल 1 लिखा और एक ये दूसरा ट्रायंगल 2 लिखा। ठीक है, तो आपको ये काउंट करना है तो टोटल कितने हुए? 1 + 2 = 3। ठीक है, 1 + 2 = 3। समझ में आ रहा है सभी को? ये मैंने एक ट्रायंगल लिया, ये मैंने दूसरा ट्रायंगल लिया और सिर्फ आपको नंबरिंग करना है। एक नंबर मैंने नंबर 1 यहाँ पे लिखा, नंबर 2 यहाँ पे लिखा। जितने नंबर तक पॉसिबल होगा हम उतने नंबर तक जाएंगे और सभी नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे, मुझे नंबर ऑफ ट्रायंगल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया कि आप बताइए, अब आप बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हों। तो आपको कुछ भी करना नहीं है, आपको बहुत ही जल्दी विद इन सेकेंड्स में आपको इसका आंसर देना है। आपको सिंगल सिंगल करके काउंट करने की भी जरूरत नहीं, उसमें गलतियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अगर आप सिंगल सिंगल काउंट करते हैं तो गलती होने के पूरे चांसेस रहते हैं क्योंकि ऑप्शन जो होते हैं बहुत ही क्लोज ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, तो इसको आपको काउंट करना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 2 3 एंड 4। अब आप क्या करेंगे? सभी को ऐड कर दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 कितने आ जाएंगे? 4 3 7 2 9 और 1 10। इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? टोटल 10 ट्रायंगल बन रहे हैं इसमें। ठीक है, आप चाहो तो काउंट भी कर सकते हो। 4 तो छोटे हो गए, एक ये वाला, 1 और 2 को मिलाकर 5, फिर 1 2 3 को मिलाकर 6, फिर 1 2 3 4 को मिलाकर 7, फिर आप देखिए 2 और 3 को मिलाकर 8, 2 और 4 को मिलाकर 9 और 3 और 4 को मिलाकर 10। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 10 बन रहे हैं, ना 10 से कम होगा ना 10 से ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सिंगल सिंगल काउंट करते हैं तो इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि हमेशा आप ट्रिक लगाइए, कंसेप्ट लगाइए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और विद इन सेकेंड्स में आप आंसर दे दें। ठीक है, समझ में आ गया आपको? फिर इसी में और भी टिपिकल, अभी हम लोग वो फिगर भी लेते हैं जो सीएचएसएल 2018, सीजीएल 2018 के पैटर्न पर पूछा गया है। ठीक है, आप देखेंगे कि सेम टू सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आप सॉल्व करेंगे, लेकिन वो फिगर क्या होगा? थोड़ा टफ होगा। लेकिन अगर आप वहां पे सिंगल सिंगल काउंट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। अगर आप कंसेप्ट लगाओगे तो विद इन सेकेंड्स, 10 सेकंड 15 सेकंड में आप आंसर, एग्जैक्ट आंसर दोगे आप। ठीक है उसका। चलिए इसमें और कुछ हम फिगर अपने मन से ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए आपके सामने ये फिगर आ गया, चलिए मान लीजिए आपके सामने ये फिगर आ गया, ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, ये आपके सामने ये फिगर आ गया और आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं।
तो आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले आप इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल फोकस कीजिए। तो आप कहेंगे 1 2 3 4, तो कितने बन जाएंगे टोटल? 4 3 7 2 9 और 1 10। अगर ये लाइन ना होता तो टोटल हमारा 10 ट्रायंगल का निर्माण हो रहा था, लेकिन एक लाइन मैंने और ड्रॉ कर दिया। अब इस ट्रायंगल में आते हैं, इस छोटे वाले ट्रायंगल में, फुल छोटे वाले ट्रायंगल में आते हैं, तो यहां भी आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, कितना आ जाएगा? यहां भी 10 मिल गए, तो टोटल कितने हो गए? 10 और 10 आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 20। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी? 20 होगी। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ फिगर देखते हैं इससे रिलेटेड। मान लीजिए आपके सामने ये फिगर आ गया, आपके सामने ये फिगर आ गया और आपसे पूछ रहा है आप नंबर ऑफ ट्रायंगल बताइए कितना होगा। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत है, सिर्फ नंबरिंग करना है। मैंने आपको बताया कि नंबरिंग करो, नंबरिंग से कभी भी गलती नहीं होगी आपका। ठीक है, सबसे पहले आप बड़े वाले ट्रायंगल में आइए, आप कहेंगे 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए? यहाँ पे 10 हो गए। ठीक है, आप इस वाले ट्रायंगल, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, तो यहाँ पे कितने बनेंगे? 1 बनेगा, 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, तो यहाँ पे भी नंबरिंग कीजिए, 1 और 2, टोटल कितने बनेंगे? 2 और 1 3 बन गया। ठीक है, ये बन गया। फिर एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया गया, यहाँ भी नंबरिंग कीजिए, 1 2 और 3, कितने बन जाएंगे? 3 2 5 और 1 6। सभी को आपने ऐड कर लेना लास्ट में, तो क्या आ जाएगा आप बताइए? 10 3 13 13 6 19, 19 और 1 20। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे यहाँ पे? 20 ट्रायंगल होंगे यहाँ पे। तो अगर आप सिंगल सिंगल काउंट करते हैं थोड़ा टाइम लगता है आपको, लेकिन अगर आप नंबरिंग कर रहे हैं, ट्रायंगल की नंबरिंग करके काउंट कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कितने जल्दी हम लोग 10 सेकंड 8 सेकंड 15 सेकंड में आंसर, आप बहुत ज़्यादा 15 सेकंड 20 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो। अभी आपका तो ये आप 20 देख रहे हो, अभी जो आपका 10+2 में क्वेश्चन पूछा गया है, अभी आप देखेंगे वहाँ पे 30 ट्रायंगल काउंट करने पड़ेंगे आपको, 45 47 ट्रायंगल आपको काउंट करने पड़ेंगे। तो वहाँ पर आप सिंगल ट्रायंगल काउंट नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको टाइम बहुत लगेगा। इसमें इतने टफ फिगर आते हैं एग्जाम में कि आपको 2-2 मिनट तक का समय लग जाता है अगर सिंगल काउंट कर रहे हो। लेकिन अगर आप नंबरिंग करके काउंट कर रहे हो तो आपको बहुत टाइम बचा सकते हो अपना। ठीक है, नंबरिंग करने पर आप अपना बहुत टाइम बचा सकते हो। ठीक है, अभी हम सारे क्वेश्चन करेंगे। चलिए, ये कंसेप्ट तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। इस पे तो पहला कंसेप्ट तो आपने देख लिया, नंबरिंग करने वाला। अगर ट्रायंगल के मीडियन खींचा जा रहा है, इस टाइप से आप कह सकते हैं, मीडियन ड्रॉ किया जा रहा है या कोई लाइन ड्रॉ की जा रही है ट्रायंगल के बीच में, तो कैसे नंबरिंग करके हम कंसेप्ट लगा सकते हो नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। ठीक है, अगला कंसेप्ट देखते हैं। मान लीजिए कोई स्क्वायर दिया हुआ है आपको, ठीक है, कोई स्क्वायर दिया हुआ है और आपको इस प्रकार दे दी गई लाइनें, इस प्रकार आपको लाइनें दे दी गई। आपसे इसमें पूछ रहा है कि आप बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। इसमें आपसे पूछ रहा है आप बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप नंबरिंग कीजिए 1 2 3 एंड 4। लास्ट का जो नंबर होगा 4 है, लास्ट का नंबर कितना है? 4 है, तो 4 का 2 गुना कर दीजिए, नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको क्या मिल जाएगा? 8। लास्ट नंबर का 2 गुना आपको कर देना है। अगर इस टाइप से रिलेटेड कोई भी फिगर आपको मिल रहा है तो आपको सिंगल ट्रायंगल काउंट करने की जरूरत नहीं है, केवल आप नंबरिंग कीजिए और नंबरिंग करने पर जो लास्ट नंबर आपको प्राप्त हो रहा है उसका जस्ट डबल कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल मिल जाएंगे। अगर आप काउंट भी करना चाहो तो आप काउंट भी कर सकते हो कि 4 तो छोटे ट्रायंगल हो गए। ठीक है, 4 छोटे ट्रायंगल हो गए। आप बताइए, एक ये बन रहा है, कितने हो गए? 5। एक ये बन रहा है, कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, एक ये बन रहा है, ये वाला 7, और इसी प्रकार से एक ये वाला बन रहा है, ये वाला जो अभी हमने काउंट नहीं किया है, 8।
टोटल 8 ट्रायंगल यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, आप सिंगल काउंट करोगे तब भी 8 आएगा और नंबरिंग करके काउंट करोगे तब भी 8 आएगा। बस ये है कि सिंगल काउंट करने में आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, लेकिन नंबरिंग में कोई गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं इसमें। मान लीजिए आपके सामने आ जाता है ये फिगर, मान लीजिए आपके सामने इस टाइप का फिगर आ गया। ये फिगर आ गया आपके सामने और आपसे पूछ रहा है बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होंगे। तो कुछ भी नहीं करना है, मैंने आपको बताया कि इस टाइप का जहां भी फिगर मिले आपको क्या करना है, केवल काउंट करना है, नंबरिंग करना है। हर एक ट्रायंगल की नंबरिंग, छोटे ट्रायंगल जितने मिलेंगे उसकी नंबरिंग करना है आपको। ठीक है, 7 और 8, जो भी आपको लास्ट नंबर मिल रहा है, आपको लास्ट नंबर क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 8 का जस्ट डबल कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने मिल जाएंगे, आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे मिल गए, कितने आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अभी हम उसी कंसेप्ट को ले रहे हैं जो 10+2 सीजीएल या सीपीओ में पूछे गए हैं। वैसे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करने के बहुत सारे फिगर आपको देखने हैं, लेकिन हम उसी ट्रायंगल को ले रहे हैं, उसी कंसेप्ट को ले रहे हैं जिस पे एसएससी ज्यादातर क्वेश्चन बना रहा है। उस पे 95% 99% क्वेश्चन आपके इसी कंसेप्ट पे मिलेंगे, कोई भी कंसेप्ट छूटेगा नहीं जो अभी तक के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और आगे आने वाले एग्जाम जो आपका CHSL एग्जाम 12 तारीख को स्टार्ट होना है, वहां भी इसी टाइप के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे। उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको सारे मैटर यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए इसी ट्रायंगल में, इसी कंसेप्ट में इस तरीके से आ गया। मान लीजिए ये हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया और इसी में मैंने सेम फिगर और ज्वाइन कर दिया। इसी में मैंने सेम फिगर और ज्वाइन कर दिया। अब आपसे पूछे कि आप बताओ नंबर, इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, सीजीएल में इस पे क्वेश्चन आए हुए, बस थोड़ा सा ट्रायंगल चेंज कर दिया था, लेकिन कंसेप्ट तो आपका ही लगेगा ना। ठीक है, कंसेप्ट कैसे यूज करने उसे अभी हम बताएंगे जब हम सेम क्वेश्चन लेंगे जो 10+2 या सीजीएल में आए हुए हैं। ठीक है, आपको बताने के इसमें आप बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैंने इसमें कॉन्सेप्ट बताया हुआ है तो इसमें तो आप लगा सकते हो ना। क्या करेंगे आप, 1 2 3 4, तो आप ये कहेंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे, 4 × 2 = 8। सेम यही फिगर यहां भी बना हुआ है तो यहां भी नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4। ठीक है, तो यहां भी आप कहेंगे इस वाले में, तो यहां भी आपका क्या इतना बनेगा, 4 + 2 = 8 बन जाएगा। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि ये कितने पॉइंट पर दोनों फिगर ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, ये दोनों फिगर कितने पॉइंट पर मिलके ज्वाइंट हो रहे हैं, तो आप ये कहेंगे एक पॉइंट पर ये ज्वाइंट हो रहा है और एक पॉइंट पर यहां पे ज्वाइंट हो रहा है, तो टोटल कितने बन जाएंगे, 8 यहां पे मिला, 8 यहां पे मिला और 2 पॉइंट पर ये ज्वाइंट हो रहे हैं, तो कितना बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे 18 आ जाएंगे। समझ में आ गया सभी को, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे 18 आ जाएगा। ठीक है, देखिए काउंट करना चाहे तो इसमें तो 8 ने 8 काउंट किया था, 8 इसमें भी हो जाएगा, 16 तो ये हो गया। अब जब आप दोनों फिगर को ज्वाइंट करेंगे तो आप बताइए ये वाला ट्रायंगल बनेगा कि नहीं, दोनों मिलाकर जब आप ज्वाइंट करेंगे तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा कि नहीं, एक तो ये बनेगा और एक तो ये बनेगा आपका, तो 16 और 2 कितने हो गए, एक ये बन गया आपका, दोनों मिलाकर। तो 2 पॉइंट पर था, 2 ट्रायंगल बढ़ गया, तो कितने बन गए, 16 और 2 18। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आ गए इसमें, 18 आ गए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान लीजिए इसी में और फिगर हम ड्रॉ कर देते हैं, इसमें एक दो और भी देख लेते हैं।
ये मैंने ज्वाइन कर दिया। मान लेते हैं एक फिगर यहां पे बना देते हैं, एक फिगर मैंने यहां पे बना दिया। आपको बताना है कि यहां पे नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होंगे। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको जो नंबरिंग वाले सिस्टम बताए सबसे पहले आप नंबरिंग कर लो, ठीक है। सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, एक पार्ट तो ये आपका समाप्त हो गया। फिर यहां भी नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4, दूसरा पार्ट ये समाप्त हो गया। तीसरा यहां पे 1 2 3 एंड 4, ये आपका सबसे पहले आपने नंबरिंग कर लिया। अब आपको क्या काउंट करने हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे चलिए देखते हैं, यहां पे तो 1 2 3 4 कितने हो जाएंगे यहां पे आप बताइए। 4 × 2 इज इक्वल टू 8, यहां पे मिला। यहां पे क्या हो जाएगा 4 × 2 इज इक्वल टू 8, यहां पे मिल गया। 1 2 3 4, 4 × 2 इज इक्वल टू 8 आपको यहां मिल गया, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करने, मैंने आपको बताया था तो 8 8 8 8 + 8 + 8, ठीक है। 8 + 8 + 8 यहां पे कितने हो गए, टोटल 24 हो गए। लेकिन अभी आपको कॉमन पॉइंट भी ऐड करने। आप बताइए, मैंने आपसे कहा कि ये पॉइंट जब ये वाला फिगर और ये वाला फिगर आपने ज्वाइंट किया तो कितने पॉइंट पे मिले, तब आपने कहा एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। इसमें कितने और ऐड होंगे, 2 इसमें और ऐड हो गए। फिर मैंने कहा कि जब आपने एक ये वाला फिगर और एक ये वाला फिगर आपने ऐड किया तो 2 जगह ज्वाइन हुए, एक यहां पे और एक आपका यहां पे। कितने और ऐड हो गए, ठीक है, 2 और ऐड हो गए, ठीक है, 2 मैंने और ऐड किए। अब आप बताइए कि जब आप ये वाला, ये तो आप एक बार आपने इसको इसके साथ ज्वाइन किया, एक बार आपने इसको इसके साथ ज्वाइन किया। अब जब आप तीनों फिगर को कंबाइन करेंगे, आप ये बताइए तीनों फिगर किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं कि नहीं। आप बताइए ये फिगर इससे कैसे कनेक्ट होगा, किस पॉइंट पर ज्वाइन हो रहा है, इसी पॉइंट पर तो ज्वाइन हो रहा है। एक ही पॉइंट पर ये और ये तीनों फिगर ज्वाइन हो रहे हैं, तो कितने और बढ़ गए, एक और बढ़ गया। कितने हो जाएंगे आप टोटल काउंट कर लीजिए, 8 8 16 8 24 2 26 2 28 और 29, टोटल कितने हो गए 29 हो गए, ठीक है। आप सिंगल काउंट करना चाहें सिंगल भी काउंट कर सकते हैं, तब भी आपको 29 ही मिलेगा। चलिए सिंगल काउंट करना चाहते हैं आप, सिंगल देखिएगा कैसे आता है, ठीक है। हम सिंगल काउंट करके दिखा देते हैं आपको 29 कैसे आएगा। ठीक है, चलिए सिंगल काउंट कर लेते हैं। आप बताइए, इसमें तो आपने काउंट किया था 8 8 8, ये तो कंफर्म हो गया, 8 ये कंफर्म हो गया, 8 ये कंफर्म हो गया, 8 ये कंफर्म हो गया, ये तो 24 कंफर्म ही है। अब आप बताओ, ये वाला होगा एक जो आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था एग्जाम्पल में, एक ये हो जाएगा, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। जब आपने इन दोनों फिगर को काउंट किया तो 2 आपको और मिल गए, ठीक है। जब आपने इन दोनों फिगर को काउंट किया, अब आप देखिए एक ये बन रहा है, ये बड़ा वाला दोनों ट्रायंगल में जो कॉमन है ये वाला, एक तो आपका ये बन रहा है और एक आपका ये बन रहा है जिसे अभी मैंने कलर नहीं किया हुआ था, एक ये बन रहा है, ठीक है, एक ये बन गए, तो ये 2 आपका ये बन गया। जब आपने तीनों फिगर को ज्वाइंट किया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को लेके जब आपने तीनों फिगर को ज्वाइंट किया तो तीनों फिगर में आप ये देखिए, ये वाला, ये तीनों फिगर से जो होकर एक ट्रायंगल बन रहा है, ये बड़ा वाला, तीनों फिगर से होकर जो एक ये बड़ा वाला बन रहा है, एक आपका ये हो गया, ठीक है। 29 आपके बन गए, ना 29 से कम होगा आंसर, ना 29 से ज्यादा होगा, ठीक है। जितने पॉइंट पर ज्वाइंट होंगे उतने पॉइंट को आपको काउंट करके और लिख देना है, आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो CHSL के एग्जाम में आए हुए। अभी इसी पैटर्न पे मैंने 2-3 कंसेप्ट आपको बताया हुआ है, अभी इसी पैटर्न पे हम लोग अच्छा एक कंसेप्ट और देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। एक कंसेप्ट हम लोग और देख लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने ऐसा फिगर आ जाए,
एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल मैंने और बना दिया, ट्रायंगल के अंदर मैंने एक ट्रायंगल और बना दिया। आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, तो जब भी आपको ऐसा फिगर मिले तो आप ये समझ जाइएगा कि अगर ट्रायंगल के अंदर हम तीनों भुजाओं को ज्वाइंट करके, तीनों भुजाओं के पॉइंट को ज्वाइंट करके एक नया ट्रायंगल का निर्माण कर रहे हैं, तो आप ये समझ जाइएगा या एक नोट लिख लीजिएगा कि अंदर बनने वाला ट्रायंगल अपने साथ टोटल 4 ट्रायंगल का निर्माण करता है। ठीक है, त्रिभुज के अंदर बनने वाला त्रिभुज अपने साथ कुल मिलाकर 4 त्रिभुजों का निर्माण करता है। या आप नोट्स में लिख लीजिएगा। आप ये कह सकते हैं कि अगर ये त्रिभुज है तो अगर इसके अंदर मैंने एक त्रिभुज बना दिया तो अपने साथ ये 1 2 3 और 4 अपने साथ ये कुल मिलाकर 4 और ट्रायंगल का निर्माण करता है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल तो ये बड़ा वाला था और 4 ट्रायंगल तो ये छोटे वाले हो गए, तो टोटल इस फिगर में कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? 5 ट्रायंगल हो जाएंगे। ठीक, टोटल इस फिगर में 5 ट्रायंगल हो जाएंगे। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया, आपको काउंट ना करना पड़े बहुत ज्यादा, इसी क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया, इस रूप में दे दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिगर है हम लोग का। मान लीजिए ये आ गया और इसी में हम और फिगर को ड्रॉ कर देते हैं, इसी में हम और ट्रायंगल को भी ड्रॉ कर लेते हैं इस टाइप से। अब आपसे पूछा जाए कि आप बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। ठीक है, तो आपको कुछ भी करना नहीं है इसमें, आप बस इतना देखिए कि जो ये फुल सर्कल बन रहा है, फुल सर्कल बन रहा है, इसके अंदर कितने ट्रायंगल बने हुए हैं। तो आपने कंसेप्ट क्या पढ़ा कि त्रिभुज के अंदर बनने वाला त्रिभुज अपने साथ कुल मिलाकर 4 ट्रायंगल का निर्माण करता है। तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है 2 और एक ट्रायंगल ये बन रहा है 3। तो त्रिभुज के अंदर 3 ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल 4 ट्रायंगल का निर्माण करता है, तो 3 ट्रायंगल कुल मिलाकर कितना करेंगे? 12 ट्रायंगल का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये हो गया। और एक अभी आपको ये फुल सर्कल भी तो ऐड करना है, एक आपको ये फुल सर्कल भी ऐड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इस फिगर में कितने हुए? 12 और 1 13। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे इसमें? 13 आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी में देखिए क्वेश्चन कैसे चेंज कर सकता है। क्वेश्चन का बदलाव जो होता है इसी टाइप की फिगर में होता है। मान लीजिए अभी आपके सामने इस टाइप का फिगर आ जाए, ये आ गया। ठीक है, और इसमें मान लीजिए हमने ऐड कर दिया, इस टाइप से मैंने फिगर ऐड कर दिया, ये मैंने बना दिया। अब आपसे इस टाइप की फिगर दे दी, यहाँ पे मिला दिया, यहाँ पे मिला दिया, आपसे पूछ लिया कि अब आप बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। तो कंसेप्ट आपको वही लगाना है, कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ट्रायंगल के अंदर कितना ट्रायंगल बना है? एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, 2 ट्रायंगल बना है, तो इसका मतलब कितने हो जाएंगे? 4 गुणे 2 बराबर 8 ये हो गया। 8 में और क्या क्या ऐड करना है आपको? एक तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल प्लस 1। अब आप देखो, जब अगर आप ये ट्रायंगल तो आपने काउंट कर लिया है ना, जब आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे तो कितने नए ट्रायंगल बनेंगे? 2 नया ट्रायंगल बन जाएगा कि नहीं? तो 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, कितने बन गया? और 6 बन गए। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए यहाँ पे? 8 14 और 1 15। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे कितना आ गया? 15 आ गया। ठीक है, तो इसी टाइप से बहुत सारे फिगर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अभी यहाँ पे इस टाइप का दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे और मिला दिया हमने, इस टाइप से हमने और मिला दिया, तो आप बताइए अब आंसर क्या आ जाएगा? तो 2 यहाँ पे नया बन गया, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 6 और जोड़ दो तो 15 और 6 कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो वो आपके ऊपर है, आप फिगर को किस तरीके से देखते हो या किस तरीके से आप कंसेप्ट समझते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला कंसेप्ट क्या है। पहले कंसेप्ट देख लेते हैं, 1-2 कंसेप्ट और बचे हैं तो उसको भी देख लेते हैं। फिलहाल कंसेप्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन कंसेप्ट एक कंसेप्ट और है, उसको सिर्फ आपको रटना है केवल बस। ठीक है, चलिए उसको देख लेते हैं। पहले देखिएगा आपके सामने 3 फिगर बनाए गए हैं। कंसेप्ट देखिए, इसका एक फॉर्मूला भी ड्राइव होता है, लेकिन फॉर्मूला आपको नहीं रखना है, केवल आपको 4-5 नंबर से याद रखने हैं। अगर इस टाइप का फिगर आपको मिलता है तो आपको कैसे याद करना है? देखिए, आपको केवल बेस देखना है इसका,
केवल बेस, क्योंकि फिगर एक ही काउंट एक ही टाइप का है, बस बेस में ट्रायंगल की संख्या डिफरेंट है तीनों। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है कि अगर हम इसका बेस देखें, ये हमारा बेस है, तो इस पर 1 2 और 1 3 ट्रायंगल है। ठीक है, अगर हम इसका बेस देखें तो बेस में कितने ट्रायंगल बन रहे हैं वो आपको फोकस करना है। 1 2 3 4, बेस में इसके 4 ट्रायंगल। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर आप जब देखेंगे तो यहां पर बेस में कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। जितना कोई भी आप बेस लेंगे, यहाँ पे बेस चाहे आप ये वाला बेस लो तो यहाँ भी 3 बनना चाहिए, ये वाला बेस ले रहे तो यहाँ भी 3 बनना चाहिए, और ये वाला बेस ले रहे तो यहाँ भी 3 बनना चाहिए। सभी में सेम फिगर ऐसे मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रटना है केवल, अगर बेस पर 3 है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल टोटल कितने होंगे, 13 होंगे। ठीक है, अगर बेस पर 4 ट्रायंगल है तो 4 पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 27 होंगे। अगर 5 है तो 5 पर बेस पर अगर 5 ट्रायंगल है तो कितने बनेंगे, 48 बन जाएंगे। ठीक है, 3 4 5 ये ज्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। 6 7 8 का भी याद रख लीजिए, अगर 6 बन रहा है तो 6 पर बन जाएगा 78। अगर बेस पर 7 ट्रायंगल है तो बन जाएगा 118, और बेस पर अगर 8 ट्रायंगल है तो बन जाएगा 170। बस इतने का याद रख लीजिएगा, 13 27 48 78 118 170, ये चीज आपको याद है। ठीक है, समझ में आ गया। बेस पर अगर 3 है तो 13 बन जाएगा, बेस पर 4 है तो 27, बेस पर 5 तो 48। 3 4 5 का मैंने फिगर बनाया हुआ, क्योंकि 6 7 8 का फिगर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और एग्जाम में उतना पूछा भी नहीं जाता। ये 3 4 और 5 का लगभग सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत बार रिपीट होकर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बाय द वे अगर 6 7 8 का पूछ लिया जाता है तो 6 7 8 का याद रखिएगा, 6 पर 78, 7 पर 118 और 8 पर 170 ट्रायंगल बनेंगे। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला भी होता है फिलहाल इस टाइप का, mn+2 2n+1 5 ठीक है, लेकिन ये केवल इवन पर लगेगा। अगर बेस पर इवन वाला ट्रायंगल है तो इवन पे लगेगा, और ऑड वाले का अलग फॉर्मूला होता है, तो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फॉर्मूला आप जितना रटेंगे जितना ज्यादा याद करेंगे तो भूल जाएंगे। केवल आप नंबर आप याद रखिए, नंबर्स याद रखेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। 3 पर 13, 4 पर 27, 5 पर 48, 6 पर 78, 7 पर 118 और 8 पर 170। ठीक है, इतने का याद रखें। ठीक है, तो हम लोग अब डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं, जो 10+2 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली। आप लोग देखिएगा क्वेश्चन को, जो मैंने कंसेप्ट बताया हुआ है उसी पर क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है विद इन सेकंड्स में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा आपके सामने 10+2 2018 का दिया गया क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन मैंने लिया हुआ, सेम एसएससी के द्वारा दिया गया ऑप्शन भी है। ठीक है, आपको बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। ठीक है, एक बार आप लोग खुद ट्राई कीजिए, खुद कंसेप्ट लगाने की कोशिश कीजिए, फिर देखिएगा सॉल्यूशन कि हाँ कैसे किया जाता है। चलिए देखते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया इसका कि अगर इस टाइप से कोई फॉर्मूला मिले तो यहाँ पे ट्रायंगल मिले तो यहाँ पे आप इसको 1+2 करके इस टोटल ट्रायंगल में 3 मिले। मैंने आपको नंबरिंग करना होगा, तो चलिए हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। इस टाइप के जितने भी फिगर मिलते हैं तो वहां पर टोटल कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे, 3 बनेंगे। ये चीज आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए आप बताइए, एक ट्रायंगल ये मिल रहा है, इस टाइप के जितने फिगर मिल रहे हैं आप उन फिगर को सिर्फ ध्यान से देखिए। एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है, 2 हो गया। एक ये मिल रहा है, 3, एक ये 4 और एक ये 5 हो गए ये। ठीक है, एक ये बड़ा वाला देखिए, सबसे बड़ा इसी टाइप का तो फिगर बनना है। 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। 6, एक इधर देखिए आप, 7 और 1 इधर, ये वाला कितने हो गया, 8 हो गए। 8 जब हो गया यहाँ पे, अब आप बताइए जब 8 हो गया तो 3 गुणे 8
टोटल ट्रायंगल कितने हो गए यार आपके 24। टोटल ट्रायंगल आपके 24। अब आप ये देखिए कि कौन सा ट्रायंगल आपसे बच जा रहा है जो इसके अलावा बन रहा है। अभी आपने केवल इस फिगर को काउंट किया, तब आपको टोटल 8 इस प्रकार के फिगर मिले। एक फिगर में 3 बनता है तो 8 फिगर में कितने बन जाएंगे 24। ठीक है 24 बन गए। अब आप ये देखिए, बस आपको इतना देखना है कि इस फिगर के अलावा क्या और कोई भी फिगर हमसे छूट तो नहीं रहा है। तो आप ये देखेंगे आपके पास कौन कौन से हैं। ये देखिए जो फिगर छूट रहा था, जो अभी हमने काउंट नहीं किया है, ये वाला एक फिगर ये हो गया और एक फिगर सेम उसी के अपोजिट, दो फिगर और ऐड हो गए 24 और 2 कितने हो गए 26। ठीक 26 हो गए। अभी आप और भी देख लीजिए कि क्या कोई और फिगर तो नहीं छूट रहा है हमसे, और कोई फिगर अब नहीं छूट रहा है, क्योंकि ये भी मैंने काउंट कर लिया, सारे इस टाइप के जितने फिगर थे उसको भी मैंने काउंट कर लिया। आपका आंसर कितना है, सही आंसर आपका कितना है 26। एक बार चेक कर लेते कि एसएससी द्वारा क्या ऑप्शन दिया गया है। एसएससी द्वारा भी 26 आंसर दिया गया है। ठीक है आपका आंसर कितना है 26। ये सीएचएसएल के सेट का पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग मिलाइएगा, आपको कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस सेट में आपको दिखेगा। ठीक है समझ में आ गया कैसे काउंट करना है आपको। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट फिगर आपके सामने स्क्रीन पर है, उसके सामने ऑप्शन, उसके साइड में ऑप्शन में लिखा हुआ है 26, 25, 28 एंड 27। ठीक है आपको काउंट करना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, और एसएससी 10+2 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। किस प्रकार से आपको जल्दी से और सटीक आंसर तक पहुंचना है, चलिए देखते हैं। मैंने आपको बताया है कि केवल एक कंसेप्ट, केवल इसी कंसेप्ट पर लगभग 50-60 क्वेश्चन आ गए हैं तीनों चारों एग्जाम में लाके। ठीक है मैंने कहा कि इस टाइप के जितने भी ट्रायंगल आपको मिलेंगे, इस टाइप के फिगर में कितने ट्रायंगल बनते हैं, कुल एक ट्रायंगल में कुल 3 फिगर, एक फिगर में कुल 3 ट्रायंगल का निर्माण होता है। इस टाइप के जितने भी फिगर, तो इस टाइप के जितने भी फिगर है पहले हम इसमें फोकस करते हैं, अप्लाई करते हैं कि कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है चलिए देखते हैं। आप बताइए एक ये बन रहा है, एक ये, इस टाइप के जितने फिगर बन रहे हैं हम उसको काउंट कर रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है एक ये बन रहा है, एक, 2। फिलहाल इसका आंसर जो दिया गया है एसएससी द्वारा वो 26, एसएससी द्वारा इसका आंसर 26 दिया गया। 26 कैसे आपको काउंट करना है वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है एक ये बन गया, एक ये, 2, एक ये, 3, एक ये बड़ा, 4। ठीक है 4 ये हो गए। एक ही काउंट कीजिए, देखिए 5, एक ये आपका, 6, एक ये आपका, 7 हो गया ये आपका, 7 बन रहा है। इस टाइप के कितने फिगर मिल रहे हैं 7 मिल। एक में कितना बनता है 3, तो 7 में कितने बन जाएंगे 21। तो आपका ये कंफर्म हो गया कि 21 तो ये आपका बनना ही बनता है। ठीक है 21 के बाद और कौन सा छूट रहा है उसको आप काउंट कर लो। ठीक है चलिए देखते हैं 21 के बाद और कौन सा आपका छूट रहा है। चलिए देखिए 21 के बाद एक तो ये आपका बन रहा है 22, एक ये आपका 23, एक ये आपका 24, एक ये आपका 25 और एक ये आपका 26। टोटल काउंट हो गए। इस इधर अगर हम बात करें, इस लाइन के इधर आपका 21 बन रहा था, तो आपका फिगर कौन सा बचा, ये वाला फिगर आपका बच गया 6। तो इस फिगर में कितने बन रहे हैं, एक ये, एक ये, एक ये, 3। तो इस फिगर में टोटल कितना है, इस फिगर में 1, 2 और 3 ये हो गया, एक ये 4 और ये 5। ऐसा कोई फिगर क्या बन रहा है जो इन दोनों फिगर को जोड़ रहा हो, ऐसा कोई ट्रायंगल क्या बन रहा है जो इन दोनों को जोड़ रहा हो। तो आपको दिखेगा कि ये पॉइंट यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे होता तो एक ट्रायंगल और बन जाता, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पे टच नहीं, ये उसके ऊपर है। तो इसका मतलब ये दोनों फिगर जब हम ज्वाइन करेंगे तो कोई भी ट्रायंगल का निर्माण नहीं हो रहा है,
ये ऐसा भी आपको सोचना है कि क्या जब फिगर को हम ज्वाइन करेंगे, देखिए एक फिगर ये था, एक फिगर ये, एक फिगर ये, तीन फिगर ज्वाइन करके ये आपको पूछा गया था। तो क्या इन दोनों फिगर को आप ऐड करेंगे तो क्या कोई ट्रायंगल बन रहा है? नहीं बन रहा है। क्या इसके साथ इसको ऐड करेंगे तो क्या कोई फिगर ट्रायंगल बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसमें मैंने काउंट किया, इसमें मैंने काउंट किया, कितना है? 21 है। इसको अलग कर लीजिए तो 1 2 3 4 5, तो 21 और 5 कितना बन गया? टोटल आपका 26। तो एग्जैक्ट आंसर और सटीक आंसर आपको देना है, तो इसी प्रकार से सॉल्व करना है, कम समय में आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिगर देखते हैं क्या है। देखिएगा नेक्स्ट फिगर है 10/2018 का पूछा गया क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन दिया गया है 22 23 24 एंड 25। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया वो कंसेप्ट क्या है। ठीक है, पहले आप लोग सॉल्व कीजिए कि क्या आ रहा है आंसर आपको, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। चलिए सॉल्व करते हैं। इसका जो एसएससी के द्वारा दिया गया है आंसर है 24। इसका एसएससी के द्वारा दिया गया आंसर 24 है। चलिए काउंट करते हैं कि कैसे 24 हम इसको एग्जैक्ट पहुंच सकते हैं और जल्दी पहुंच सकते हैं। मैंने आपको इस टाइप का फिगर बताया है, इस फिगर में आप इस टाइप के फिगर को मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। आप नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इस फिगर में कितने बनेंगे टोटल? 8 इंटू 2, 8 का 2 गुना कर देना है, जो लास्ट नंबर आया उसका 2 गुना कर देना है, कितने बन जाएंगे? 16। ठीक है, 16 बन गए। इस फिगर में आपको मैंने बताया कि इस टाइप के जितने फिगर मिलेंगे इसमें एक फिगर में 3 ट्रायंगल बनता है। तो कितने फिगर मिल रहे हैं? एक ही, 2 और एक ही, 3 मिल रहे हैं। तो 3 गुणे 3 कितना आ गया? 3 3 का 9। ठीक है, आंसर इसका 24 दिया गया। आंसर हो सकता है इसका गलत दिया गया हो। ठीक है, फिलहाल एसएससी के द्वारा इसका आंसर 24 दिया गया। एसएससी के द्वारा इसका आंसर 24 दिया गया, लेकिन मुझे लगता है गलत दिया हुआ आंसर। ठीक है, अब आप देखिए कि क्या कोई और ऐसा फिगर सही बना हो? एक चीज गलत हो गया। ठीक है, हो सकता है 24 ही आंसर है। एक लाइन में मैंने एक्स्ट्रा ड्रॉ कर दिया हुआ है, ये लाइन नहीं है। ठीक है, ये लाइन आपको नहीं। फिगर में जो एसएससी का क्वेश्चन है उसमें मैंने एक लाइन ज्यादा ड्रॉ कर दिया था, सेम एग्जैक्ट फिगर ये। ठीक है, अब आप बताइए कितना बन रहा है? एक और एक ही 2, तो ये 2 बन रहा है। तो कितने हो जाएंगे? 2 3 6। ठीक, अब आप ये देखो कि फिगर को ज्वाइन करने से, क्योंकि कंसेप्ट तो आपका खत्म हो गया, जो मैंने आपको पढ़ाया 2 कंसेप्ट पढ़ाया, 2 कंसेप्ट पे आपने ये लगा दिया। अब आपको ये देखना है कि फिगर को ज्वाइन करने से क्या कोई ट्रायंगल का निर्माण बन रहा है। तो एक फिगर मैंने ये दिया था, अच्छा इसमें तो कोई ट्रायंगल बन नहीं रहा है, इस वाले में जो ये एक बॉक्स ये एक बॉक्स ये, तो इसमें तो कोई ट्रायंगल बन नहीं रहा, तो उससे मतलब नहीं है। इसमें अगर आप ये ज्वाइन करते हो तब भी आपको नहीं मिलेगा। अब एक चीज एक ये बचा हुआ है कि अगर आप इस पूरे फिगर में ये वाला फिगर ज्वाइन कर दे रहे हैं तो क्या कोई ट्रायंगल मिल रहा है? तब आप कहेंगे हाँ 100% मिल रहा है। आप देखेंगे ध्यान से तो एक ट्रायंगल तो ये आपको मिल रहा है, जब आप ज्वाइन करेंगे तब एक ट्रायंगल तो ये मिल रहा है, और एक अगर हम इसी को और आगे बढ़ा दें, ये फुल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपको ये मिल रहा है। तो 2 ट्रायंगल और हो गए, कितने आगे टोटल? 16 6 22 और 2 24। जो एसएससी के द्वारा दिया गया आंसर था 24 आपको पहुंच गया। ठीक है, ऐसे भी आपको भी सोचना है कि पहले तो आप अपना कंसेप्ट लगाइए। पहले आपको मैंने एक कंसेप्ट ये पढ़ाया था, आपने 16 निकाला, एक कंसेप्ट ये बताया था, इस पर आपने 6 निकाला। अब आपको क्या करना है? फिगर को ज्वाइन करना है। फिगर को जब आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने से क्या कोई ट्रायंगल बन रहा है, ये आपको सोचना है। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आप एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा है एसएससी ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये शायद 4th फिगर है आपके सामने। ठीक है, 4th फिगर में आप देखिएगा, ये क्वेश्चन 10/2018 का पूछा गया क्वेश्चन है और आपके सामने ऑप्शन है 29 31 30 एंड 32। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने। मैंने आपको कंसेप्ट बताया हुआ है, आप कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए जो पहले जहां पे कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है वहां पे कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, फिलहाल इसका जो एसएससी के द्वारा दिया गया आंसर है, इसका आंसर आपको
दिया गया एसएससी के द्वारा, इसका आंसर 30 दिया। एसएससी ने इसका आंसर 30 दिया हुआ है, तो पहले आप लोग विदाउट आंसर आप सॉल्व करेंगे, फिर आप, मैंने फिलहाल आंसर बता दिया आपको 30 दिया हुआ है। चलिए 30 काउंट करते हैं कि कैसे हम इजीली 30 तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने ये फिगर बताया हुआ है, आपको मैंने ये फिगर बताया कि 1 2 3 4 और जो लास्ट नंबर हो उसका आप डबल कर दीजिए तो आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल मिल जाता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी करते हैं 1 2 3 4, यहाँ भी करते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये हो गए। आप बताइए यहाँ पे टोटल कितने मिलेंगे, लास्ट नंबर का जस्ट डबल करना है आपको। 8 यहाँ मिल गया, 8 आपको यहाँ मिल गया इस फिगर। ठीक है, इस वाले फिगर में मैंने आपको बताया कि इस वाले फिगर में 3 ट्रायंगल बनते हैं, तो इस टाइप के कितने फिगर मिल रहे हैं। चलिए अगला फिगर देखते हैं। आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करने हैं, 10/2018 का पूछा गया क्वेश्चन है रीजनिंग में। ठीक है, ऑप्शन दिए गए 30 31 32 एंड 28। इसका जो आंसर दिया गया एसएससी के द्वारा, इसका आंसर है आपका, पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं। इसका जो आंसर दिया गया है, आंसर है आपका 30। एसएससी के द्वारा दिया गया आंसर इसका 30। ठीक है, चलिए देखते हैं, कंसेप्ट लगाते हैं। आपने देखा हुआ है कि इस टाइप के जितने भी फिगर मिलेंगे, एक फिगर में 3 ट्रायंगल का निर्माण होता है। इस टाइप के जितने भी फिगर मिल रहे हैं, पहले हम उनको काउंट कर लेते हैं। एक फिगर ये जॉइंट है, एक फिगर ये पूरा जॉइंट है, एक फिगर ये, 3 फिगर टोटल दिए हुए हैं। तो इस वाले में देखते हैं कितने मिल रहे हैं इस टाइप के। एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, 2 और एक ये 3 मिल गए। यहाँ पे आते हैं इस वाले फिगर में 3 और एक ये 4 और एक ये 5 मिल गया। इसमें आते हैं बीच वाले में 5 एक ही, 6 एक ही, 7 एक ही, 8 एक ही, 9 और एक ये बड़ा वाला 10 पहुंच गए। इस टाइप के कितने फिगर हैं टोटल, 10। तो एक में 3, 10 में कितने आ रहे हैं, 30 पे ये हो गया। अब आप ये देख लीजिए कि क्या फिगर ज्वाइन करने पर कोई ट्रायंगल कॉमन बन रहा है। आप इसके साथ इसको ज्वाइन कीजिए, कोई ट्रायंगल बन रहा है, कोई बनता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके साथ इसको ज्वाइन कीजिए, क्या कोई बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर इज 30। समझ में आगे कैसे सॉल्व करना है टाइप के क्वेश्चनों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगला फिगर देखिएगा आप लोग, 6th फिगर, पेपर 2018 का पूछा गया सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया इसका 24 25 26 एंड 27। पहले आप लोग निकालने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसका जो एसएससी के द्वारा दिया गया आंसर है वो है 25। एसएससी के द्वारा दिया गया ऑप्शन आंसर इसका 25। चलिए इजीली देखते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप ये जानते हैं कि इस टाइप के जितने भी फिगर मिलेंगे, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 3 होंगे। नंबर ऑफ ट्रायंगल है आपको 3। तो इस टाइप के जितने भी फिगर मिल रहे हैं, पहले हम उनको काउंट कर लेते हैं। आप देखिए, एक ये मिल रहा है, एक ही, 2 एक ही, 3 और एक ये बड़ा 4 इधर वाले में मिल रहे हैं, इधर वाले में देखते हैं 4 और 1 5 एक ही, 6 और एक ये बड़ा वाला 7 मिल रहा है। इस टाइप के कितने फिगर मिल रहे हैं आपको, टोटल 7 फिगर मिल रहे हैं। तो एक में 3 होता है, तो 7 में कितने हो जाएंगे, 7 3 21 हो जाएंगे। अब देखते हैं कि क्या फिगर और कौन कौन से बच रहे हैं, पहले इनको देख लेते हैं।
ये दोनों फिगर तो कंप्लीट हो गया, एक बॉक्स ये एक बॉक्स ये। तो इस बॉक्स में कितना बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, दो बन रहा है, ठीक है। तो 21 प्लस 2 ये हो गया। इस बॉक्स में आते हैं, कौन सा बन रहा है, इस बॉक्स में केवल एक ही बन रहा है, ठीक है। इस बॉक्स में केवल एक और बन रहा है, तो ये हो गया। अब आप फिगर को ज्वाइन करना, देखिए ज्वाइन कीजिए और देखिए क्या कोई ट्रायंगल ऐसा बन रहा है जो दोनों को कंबाइन करने पे बन रहा है। चलिए पहले मैंने ये वाला ट्रायंगल किया था, फिर ये बॉक्स, फिर ये बॉक्स, एक एक ट्रायंगल कंबाइन। आप बताइए जब इस वाले फिगर में आप ये वाला फिगर ऐड करेंगे तो क्या कोई ट्रायंगल बनेगा? तो आप ये कहेंगे हाँ ये वाला बनेगा जो फुल सर्कल, बड़ा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल दोनों में कॉमन बन रहा है। ये वाला ट्रायंगल आपका एक और, ठीक है। जब इस फिगर में मैंने इस फिगर को ज्वाइंट किया तो एक ट्रायंगल करने वाला। अब आते हैं कि इस फिगर में इस ट्रायंगल को जोड़, इस फिगर में इस वाले बॉक्स को ऐड करते हैं तो क्या कोई कॉमन ट्रायंगल बन रहा है या कोई और नया ट्रायंगल बन रहा है? तो आप कहेंगे कोई नया ट्रायंगल बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर इस बॉक्स में इसको जोड़ेंगे तो क्या कोई नया ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? कोई भी कनेक्शन नहीं जोड़ रहा है, ठीक है। इसमें इसको जोड़ेंगे तो क्या कोई नया ट्रायंगल बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो चलिए जोड़ लेते हैं, प्रूफ हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। 21 2 23 और 1 24 और 1 25। आंसर कितना आ गया? 25 का सही आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए एक जुगाड़ में अगर आप बहुत टफ फिगर दे रहा है तो मैंने क्वेश्चन एनालिसिस में ये चीज देखा हुआ है कि आप तुक्का लगा सकते हो, लेकिन वो आप अपने रिस्क के ऊपर खेल सकते हो। जैसे ये देखिए कि जितने भी मैंने अभी तक 6 क्वेश्चन कराए आपको, ठीक है। आप 6 क्वेश्चन में एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन के ऊपर मैंने 6 क्वेश्चन का आपको ऑप्शन दिया। ऑप्शन मैंने वही ऑप्शन दिया हुआ जो एसएससी ने दिया हुआ, ठीक है। आप देखिए एसएससी ने जो आंसर दिया हुआ है वो ऑप्शन के ऊपर देखिएगा। 6 क्वेश्चन, 6 जितने भी 6 ऑप्शन आपने देखे हैं, 6 क्वेश्चन का ऑप्शन, उसमें आप ये देखेंगे कि एक पैटर्न चलता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर ऑप्शन 24 25 26 27 है तो आंसर ना सबसे कम वाला है ना आंसर सबसे ज्यादा वाला है। ऑप्शन में आपको 4 संख्याएं मिलेंगी, आंसर ना सबसे कम वाला एसएससी दे रहा है ना आंसर सबसे ज्यादा वाला एसएससी दे रहा है। जो बीच के मिडिल 2 नंबर होंगे उन्हीं पर एसएससी आंसर अपना दे रहा है। आप ये देखेंगे जो आपने 6 क्वेश्चन के ऑप्शन लिखे हैं सब में यही चल रहा है, आगे भी यही चल रहा है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को देखा हुआ है रीजनिंग के, सीजीएल में भी, सीपीओ में भी और सीएचएसएल में भी एसएससी ने यही फॉर्मेट अपनाया हुआ है, काउंटिंग ऑफ फिगर के क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब आप जैसे बहुत टफ फिगर दे दिया और आप रिस्क खेलना चाहते हैं तो आप मिडिल के 2 नंबर में रिस्क खेल सकते हैं, ठीक है। मिडिल के 2 नंबर में 2 ऑप्शन में मिडिल का जो 2 ऑप्शन होगा ना सबसे हाईएस्ट ना सबसे लोवेस्ट, मिडिल के दो ऑप्शन होंगे उसमें आप किसी एक रिस्क को खेल सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा टफ फिगर दे दिया गया है या नहीं आ रहा वो आप अपने रिस्क के ऊपर खेलेंगे। बाद में ये मत कहिएगा कि मैंने ये तो बताया था कि मिडिल के 2 नंबर, ठीक है। बस ये हम आपको एक जुगाड़ बता रहे हैं कि अगर आपके सामने बहुत टफ फिगर आ गया, क्योंकि ऐसा आया हुआ है कि बहुत टफ फिगर दिया रहता है और बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लगा। या तो आप छोड़ दीजिए या आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो रिस्क लीजिए, ठीक है। मिडिल के 2 ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला फिगर देखिएगा आप लोग, 10+2 2018 का ही पूछा गया क्वेश्चन है। अब इस फिगर में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है काउंट करना, ठीक है। अगर आप फिगर देखें तो आपको देखने से ही लगेगा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो अगर आपको ऐसे कुछ फिगर मिल रहे हैं तो ये आपके लिए सिर्फ समय का खर्च करना है केवल, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको अटेम्प्ट ना करो या आप इसमें कोशिश ना करो, लेकिन आप बात समझिएगा कि अगर आप इसको एक क्वेश्चन के पीछे अगर आपका 5 मिनट बर्बाद हो जा रहा है, 3 मिनट बर्बाद हो जा रहा है तो वो आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा। जितनी देर में आप इस क्वेश्चन को करोगे हो सकता है कि इस टाइप के आप 2-3 क्वेश्चन आप और सॉल्व कर लो, ठीक है। रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन आप और सॉल्व कर लो, या इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं जो डिफिकल्ट हैं वो सबसे लास्ट में आप, क्योंकि आप ये जानते हो कि मुझे 60 मिनट मिलते हैं प्री में और 60 मिनट में मुझे 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है और 100 क्वेश्चन में 4 सब्जेक्ट आते हैं, 25-25 सेक्शन के, 25 रीजनिंग रहेगा, 25 मैथ रहेगा, 25 इंग्लिश रहेगा और 25 जीएस रहेगा, ठीक है। तो चारों सेक्शन फिलहाल आप रीजनिंग के लिए बहुत ज्यादा अगर समय दे रहे हैं 25 क्वेश्चन के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। 20 मिनट दे रहे हैं, 17 मिनट दे रहे हैं, 15 मिनट में आप कर ले रहे हैं, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।
तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो ये आप देखिएगा, आप इस क्वेश्चन को कॉपी में बनाकर आप सॉल्व कीजिए, तो आप खुद देखेंगे कि मुझे कितना समय लग रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर आप, मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप उसको ड्रॉप कीजिए, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका ये फिलहाल टाइम टेकिंग क्वेश्चन है और इसमें आपका सिर्फ मूड ही खराब होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में केवल काउंट करने का आपका मूड भी खराब होगा और टाइम जो लगेगा वो तो बात अलग है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से बचिए सॉल्व करने से। फिलहाल इसका जो ऑप्शन दिया है जैसे सेम 23, 29, 25 और 27। अगर आप रिस्क खेलना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि अगर आप रिस्क खेलना चाहते हैं तो रिस्क आप खेल सकते हैं, वो भी लोवेस्ट और हाईएस्ट को छोड़कर। जैसे अगर आप ये देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अगर हम इसकी बात करें कि 4 ऑप्शन सबसे लोवेस्ट कौन सा है तो ये नहीं हो सकता, और सबसे हाईएस्ट कौन सा है तो उनमें से ये नहीं हो सकता। आपके पास मिडिल के 2 ऑप्शन बचे, आप इन्हीं में से रिस्क खेल सकते हैं अगर आप खेलना चाहें तो। फिलहाल आपको रिस्क अगर आप लेते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं लेते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होगा तो 0.5 आपके स्कोर में से माइनस होगा। ठीक है, तो फिलहाल इसका जो आंसर दिया है मैं इसका आंसर भी बता देते हैं। इसका आंसर एसएससी ने 27, इसका आंसर एसएससी ने 27 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए एक बार कोशिश करते हैं काउंट करने की। आ गया तो ठीक, नहीं आया तो मिडिल, हम भी क्या करेंगे, हम भी मिडिल के 2 ऑप्शन में रिस्क लेंगे, रिस्क लेने में मजा आता है। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं हम लोग काउंट करते हैं इसको। ठीक है, पहले तो ये वाला फिगर काउंट कर लेते हैं जो आपने कहा कि इस टाइप के 3 फिगर होते हैं। ठीक है, एक फिगर में 3 ट्रायंगल होते हैं, इस टाइप के पहले फिगर काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा बन रहा है अगर आप देखें तो एक तो ये बन रहा है, ठीक है, एक ये बन रहा है आपका, और कौन सा बन रहा है अगर हम एक ये बड़ा वाला देखें, ये बड़ा वाला अगर हम बात करें तो एक ये बन रहा है, 2 बन गया। ठीक है, एक ये देखें अगर हम, एक अगर आप ये देखें तो 3 मिल गया आपको। इस टाइप के कितने फिगर मिल गए, 3। और भी चेक कर लेते हैं कि और कोई फिगर मिल रहा है। ठीक है, एक ये मिल रहा है, एक ये बड़ा वाला, कितने हो गए, 4 मिल गए। इस टाइप के 4 फिगर हो गए आपके। और भी चेक कर लेते हैं हम लोग, 4 फिगर हो गए इस टाइप के आपके। चलिए, तो 4 फिगर हो गए, 4 गुणे 3 कितने हो गए टोटल, 12 हो गए। ठीक है, 4 गुणे 3 12 हो गए। अब 12 के अलावा हम लोग सिंगल सिंगल काउंट कर लेते हैं कि सिंगल सिंगल में कौन सा बन रहा है। चलिए देखते हैं, 12 एक ही सिंगल है ये वाला आपका, एक ये सिंगल, एक ये सिंगल, एक ये सिंगल। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल, 12 प्लस 4 सिंगल तो ये हो गए। ठीक है, अब आते हैं इस वाले ट्रायंगल पे। आप ये देखिए, ये वाला जो बन रहा है, ये वाला, अभी मैंने इसको किसी भी ट्रायंगल में काउंट नहीं किया हुआ। ठीक है, तो एक ये हो गया और एक यहाँ पे ये वाला हो गया 2, और एक ये बन रहा है आपका, ये देखिए, एक ये 3, और एक आपका ये बन रहा है ये वाला 4। तो 4 ये मैंने काउंट कर लिया। ठीक है, और देखते हैं कि कौन सा बच रहा है। हाँ, एक फिगर आपने शायद ये वाला भूल गए ना, ये वाला एक फिगर शायद भूल गए थे। ठीक है, तो कितने और ऐड हो जाएंगे, 3 ऐड हो जाएंगे। और कौन सा बच रहा है, हाँ, एक ये बच रहा है। आप ये देखिए, ये वाला जो है, ये जो तिरछा जा रहा है, ये हो रहा है, और एक इसी के जस्ट अपोजिट ये इधर 2 ये हो गया। और सेम इसी टाइप का एक तो ये बड़ा वाला हो गया, और एक ये छोटा वाला। ये जब आप फिगर को ज्वाइन करेंगे, ये छोटा वाला फिगर और इस फिगर को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ये और एक ये। ठीक है, 2 ये। और कोई ज्वाइन करने पे मिल रहा है क्या फिगर ज्वाइन करने पे, अगर आप इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो फिलहाल हमने काउंट कर लिया है। चलिए काउंट कर लेते कितने हो गए, 12 4 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 2 25 और 2 27।
27 आपके ट्रायंगल हो गए। थोड़ा डिफिकल्ट था ट्रायंगल काउंट करना यहाँ पे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस प्रकार सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।